हेलो स्टूडेंट्स, केजीएन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे साथ जुड़कर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, आयंस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग आज वैलेंसी जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो राइटिंग केमिकल फार्मूला है उसको आज सीख लेंगे। एक चार्ट है जो कौन से एलिमेंट में कितने वैलेंसी होते हैं उसको भी आज पढ़ लेंगे। उसी की मदद से हम लोग केमिकल राइटिंग है उसको हम लोग सीख लेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है वैलेंसी। Valency, the combining atom lose or gain electron to achieve a stability is called valency. इसको हम पढ़ ले रहे हैं। The combining capacity of an element is called valency. इसमें कैपेसिटी बता रहा है, तो जो लॉस इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करे उसी को एक कैपेसिटी यहाँ पर इसको बता रहा है जो वैलेंसी होता है। इसको एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। जैसे है मैग्नीशियम, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको करेंगे तो पहले ऑक्टेट में 2, सेकेंड ऑक्टेट में 8 और थर्ड ऑक्टेट में जो लास्ट आउटर सेल्स है उसमें 2 एटम प्रेजेंट हो जाएगा। तो यह 2 एटम है तो यह तो ना तो स्टेबल है ना ही यह ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। तो यह क्या करेगा कि यह 2 एटम को यह लूज कर देगा, जिसके कारण यह जो लूज करेगा तो इसमें मैग्नीशियम 2+ जो है इसका वैलेंसी हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम का 2 जो है वैलेंसी हो जाएगा। यह लूज करने के केस में है। जब गेन करेगा तब देख रहे हैं उसका एग्जांपल। जब गेन करेगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें 2 एटम की जरूरत है, तो अब क्या करेगा कि ये 2 एटम इसको अब गेन कर लेगा। गेन करने के बाद जो ऑक्सीजन है वह 2- में हो जाएगा, क्योंकि यह गेन किया है। इसके कारण यह गेन कर लिया है तो इसमें 2 वैलेंसी हो जाएगा। इसके आगे हम वैलेंसी चार्ट को देखेंगे, जो किस एलिमेंट में कितने कितने वैलेंसी होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम वैलेंसी चार्ट को देखेंगे कि कौन कौन एलिमेंट्स में कितने वैलेंसी होते हैं। सबसे पहले है सोडियम, जिसमें 1 वैलेंसी होते हैं। पोटेशियम, जिसमें 1 वैलेंसी होते हैं। सिल्वर, जिसमें 1 वैलेंसी होते हैं। कॉपर 1 है, इसमें 1 वैलेंसी होते हैं। मैग्नीशियम में 2 वैलेंसी होते हैं। कैल्शियम में 2 वैलेंसी होते हैं। जिंक में 2 वैलेंसी होते हैं। आयरन यहाँ पर सेकेंड है, जिसमें 2 वैलेंसी होते हैं। कॉपर में 2 वैलेंसी होते हैं। एल्युमिनियम में 3 वैलेंसी होते हैं। आयरन में 3 वैलेंसी होते हैं। यह तो मेटल आयंस का हो गया। अब हम लोग नॉन मेटल आयंस में देखेंगे कि इसमें कितने वैलेंसी होते हैं। हाइड्रोजन में 1 वैलेंसी होते हैं। हाइड्राइड में 1 वैलेंसी होते हैं। क्लोराइड में 1 वैलेंसी होते हैं। ब्रोमाइड में 1 वैलेंसी होते हैं। आयोडाइड में 1 वैलेंसी होते हैं। ऑक्साइड में 2 वैलेंसी होते हैं। सल्फाइड में 2 वैलेंसी होते हैं। नाइट्राइड में 3 वैलेंसी होते हैं। अब हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन है, जो पॉलीएटॉमिक का मतलब है कि 2 आयन को मिलकर जो बनाते हैं आयन, उसको पॉलीएटॉमिक आयन सिंबल कहते हैं।
एमोनियम में जो होते हैं 1 वैलेंसी होते हैं, हाइड्रोक्साइड में 1 वैलेंसी होते हैं, नाइट्रेट में 1 वैलेंसी होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट में 1 वैलेंसी होते हैं, कार्बोनेट में 2 वैलेंसी होते हैं, सल्फाइड में 2 वैलेंसी होते हैं, सल्फेट में 2 वैलेंसी होते हैं, फॉस्फेट में 3 वैलेंसी होते हैं। इसके बाद हम लोग केमिकल जो फॉर्मूला है उसको राइटिंग को सीखेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें बहुत जगह इसका यूज होगा। इसके बारे में हम लोग केमिकल राइटिंग अभी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम केमिकल राइटिंग को सीखेंगे। यह सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम का जो एलिमेंट का सिंबल होता है Na होता है, और जो ऑक्साइड को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें Na में जो वैलेंसी होता है सोडियम में होता है 1 होता है, 1 प्लस होता है, 1 होता है, और ऑक्साइड में जो वैलेंसी होता है ये भी 1 होता है। तो इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो यह कट जाएगा, तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड। इसमें दो वैलेंसी होगा, तो इसको Na2 हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। अब इसके बाद है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का सिंबल हम ऊपर लिखे हैं Na होता है, और क्लोराइड का जो होता है सिंबल होता है L होता है। तो सोडियम में हम लोगों को 1 वैलेंसी होता है, और जो इसमें जो होता है क्लोराइड में 1 वैलेंसी होता है। तो यह कट जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है तो Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, और सल्फेट को SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें 2 वैलेंसी होता है, इसमें भी 2 वैलेंसी होता है। अब यह कट जाएगा, तो यह CaSO4 को बन जाएगा। इसके बाद है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, और ब्रोमाइड का जो सिंबल होता है वह Br होता है। तो मैग्नीशियम में वैलेंसी 2 होता है, और ब्रोमाइड में वैलेंसी 1 होता है। तो यह क्रॉस होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और Mg_Br2 बन जाएगा। यही है केमिकल रिएक्शन का जो राइटिंग है, यही है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी हम लोग कल जो नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसको बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।